तो ये बसंत ऋतु की शुरुआत है और अगर मैं मंथ की बात करूं तो मार्च का महीना है और हवा तेज़ चल रही होती है इस मंथ में और सर्दी धीरे धीरे जा रही होती है, जैसे कि आप अभी देख रहे हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे जैसे सर्दियां जाती हैं तो उसका जो नेचर पे इम्पैक्ट आता है और जो वाइल्ड लाइफ होती है वो कैसे ग्रो करती है। तो आप इस पेड़ पे से अंदाज़ा लगा सकते हो कि नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं और इसका मतलब है कि बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। जो ये सीज़न होता है नेचर का वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर एंड ऑफ फरवरी और अब ये जो मंथ है वो मार्च में है। तो जितने भी ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं या प्लांट्स हैं उसमें जो नए लीफ होती हैं वो आनी शुरू हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो विंटर होती है उसमें जितनी भी लीफ होती हैं, ये पत्ते होते हैं, ये पेड़ होते हैं, ये सूख जाते हैं। तो आप जो अभी सामने देख रहे हो ये इतनी सारी जो डक्स हैं, बेसिकली ये डक्स नहीं हैं, इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो वाइट गूज होता है। वाइट गूज की स्पीसीज़ होती है ये और इनको हम हंस भी बोलते हैं। ये स्वैन की स्पीसीज़ भी होती हैं, तो इनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। तो आज की वीडियो में जैसे काफ़ी सारे स्पीसीज़ अभी आप देखोगे आगे, वो इस वीडियो में इंक्लूड है। तो ये आप जैसे अभी सामने देख रहे हो ये इनके 3 चिक्स हैं और इसमें आप मेल और फीमेल दोनों को देख सकते हो। इनका जो नेचर होता है ब्रीडिंग का, उसमें ये ज़्यादा बच्चे नहीं देते हैं। ये बेसिकली जो अंडे देते हैं उसमें से इनके बच्चे चूज़े निकलते हैं और ये 1 या 2 ही चूज़े देते हैं। अभी बारिश आने में काफ़ी महीने पड़े हैं, तो तब तक ये जो जिनके चिक्स होते हैं, चूजे होते हैं, ये बड़े हो जाते हैं और इनके ग्रो के लिए ये जो मंथ होते हैं वो बहुत ही फेवरेबल होते हैं। फरवरी और मार्च के महीने में विंटर जैसे जैसे धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, तो बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ है या जो बर्ड्स हैं वो उतनी ग्रो नहीं होती हैं। जैसे कि आप अभी ये सामने देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो झुंड है वो बैट्स का है, चमगादड़ का है और ये आप पेड़ों पे देख सकते हो कि ये कैसे उल्टे लटक के धूप सेक रही हैं। और ये जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है और इसमें भी आप अगर देख सकते हो कि ये छोटे छोटे जो इन पे फलियाँ लग रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो मंथ है वो फरवरी और मार्च के बीच का जो वसंत का टाइम होता है वो है। और विंटर में जितनी भी वाइल्ड लाइफ होती है वो सारी की सारी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि सर्दियाँ में जितने भी जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो अपने स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। और ये जो बैट्स होती हैं ये भी उसी नेचर की होती हैं, इनको विंटर ज़्यादा पसंद नहीं होता है। और ये जो लेक है जहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाई है, वहाँ पे इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ह्यूज है। अगर आप नॉर्मल ट्रीज़ पे देखोगे तो आपको ये जो बैट्स लटके हुए दिख रहे हैं, आपको ऐसे लगेंगे कि इस पेड़ पे कुछ अजीब सी चीज़ें लटकी हुई हैं। तो ये जो बैट हैं ये फ्रूट बैट बोलते हैं इनका। और ये अभी दिन में सोते हैं और ये रात में जैसे ही या थोड़ी सी शाम होने लग जाएगी तो ये आसपास के एरियो में निकल के हंटिंग के लिए चले जाते हैं। और कुछ देर चलने के बाद में मुझे ये जो कॉलोनी दिखी, आपको मैं अभी जो दिखा रहा हूँ, ये पराकिट्स की कॉलोनी थी तोतों की। और इसमें बहुत सारे जो तोते थे, रोज रिंग पराकिट्स थे, वो आप जैसे अभी देख रहे हो ये 2 ऊपर बैठे हुए हैं। तो अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो आप
ये देखो, ये रहे दोनों। तो ये कॉलोनी मुझे इन पेड़ों के पास में मिली। तो आप जैसे अभी देख रहे हो कि ये इस पेड़ पे कोई पत्ते नहीं हैं और इस पे अब पत्ते आने शुरू होंगे। तो ये जो टाइम होता है स्प्रिंग टाइम, जिसको हम बोलते हैं, स्प्रिंग सीज़न होता है नेचर का, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। आप सामने देख रहे हो कि मंकी एक उनको डिस्टर्ब कर रहा है, पैरट्स को। तो इस पेड़ पे भी आप देख सकते हो कि जो फ्लावरिंग है और न्यू लीफ आनी शुरू हो गई हैं। और आप इस पे भी देख सकते हो कि इस पे भी आपको न्यू जो फ्लावर्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो ये फरवरी का महीना और मार्च के बीच का जो टाइम होता है वो स्प्रिंग टाइम होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। उसके बाद में ये जो आप सामने देख रहे हो, ये अलग से जो टापू आपको दिखेगा, ये जो टापू है इस पे अलग से कॉलोनी है। और यहाँ पे आप अगर आगे भी मैं दिखाऊं, मैंने अपना कैमरा लगा रखा था, कुछ पिक्चर्स में ले रहा था कॉर्मोरेंट्स की। और स्पॉट बिल डक्स के यहाँ पे काफ़ी सारे झुंड थे, आगे वो बैठे हुए थे और उनके आगे ऊपर नेस्ट भी थे, उनकी घोंसले भी थे। तो ये लेक है, इस लेक पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी। जैसे ये जो सामने के पेड़ हैं इस पे जुलाई अगस्त के टाइम पे पेंटेड स्टोक्स और ईबीस की बहुत सारी बर्ड्स इस पे आएंगी और नेस्टिंग करेंगी। मैंने उसकी काफ़ी सारी पहले पिछले सीज़न की भी वीडियोस कैप्चर करी हैं। तो अभी आपको ये खाली जो घोंसले दिख रहे हैं थोड़े थोड़े से, वो वैसे ही दिख रहे हैं, बट अगस्त में जुलाई में वो दोबारा से भर जाएंगे। ये कॉर्मोरेंट बर्ड है और फिशिंग करने के बाद में ये टहनी पे बैठ के धूप सेक रही है। तो इस लेक में काफ़ी सारी स्पीसीज़ हैं बर्ड्स की। मैंने आज जस्ट नॉर्मल किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ पे शूट नहीं करा। मेरा जस्ट पर्पस था कि मैं आपको दिखाऊं कि जो स्प्रिंग टाइम होता है उसमें जो वाइल्ड लाइफ होती है कितनी एक्टिव हो जाती है। और यही चीज़ें विंटर के टाइम पे नहीं दिखी थी मुझे। तो आप जैसे अभी देख रहे हो ये पेड़ पे कितनी ग्रीनरी है और इसमें मैंने कोई भी एडिटिंग कलर या कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं करा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो वो ज़रूर लिखें। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड फोटोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।